कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और फाइनली आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी का पेपर और फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी पे आ चुका। और साथ ही आपको बता दें कि आपके यहाँ पर सेट ए और बी दोनों ही सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर सेट बी की स्टूडेंट है तो आपको भी यही पेपर देखना, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर सेट ए में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पूरा पेपर यहाँ पर यही पूरा देखना, क्योंकि यही पेपर आने वाला सभी जिलों में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय हिंदी सेट ए पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा और समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपके आते निर्देश सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित हैं, तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आपका यहाँ पर देख लीजिए पूरा का पेपर आ चुका, तो संपूर्ण उत्तर सही था, हम आपको पेपर कराने वाले हैं। और वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही जगह चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो आपका आता कबीरदास की एक रचना है, तो आपका आता साकेत और बाता बीजक और साता कुरुक्षेत्र और दाता यामा। तो यहाँ पर कबीरदास की एक रचना है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा बीजक। फिर आपका दूसरा था हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, ठीक है। तो आप इसका ऑप्शन था पद्मावत, बा था रामचरितमानस और साथ पृथ्वी राज रासो और दाता रमा रासो। तो आप यहाँ पर हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा रामचरितमानस। फिर आपका था काव्य के भेद माने गए हैं, तो काव्य के भेद आपके 2 माने गए हैं, 3 माने गए हैं, 4 या 5। तो यहाँ पर काव्य के भेद माने गए हैं 2, तो आपका यहाँ पर तीसरे का रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान सुनना और देखना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। तो आप यहाँ पर देख लीजिए झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया, मौसी के घर, दादी के घर, ससुराल और नानी के घर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा ससुराल। फिर आपका 5वां आता है ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया, पैसा, मकान, बाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया, तो इसका आंसर आपका बाड़ी हो जाएगा। 5वें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 6वां, 2 वर्णों के मेल से होने वाली परिवर्तन कहते हैं, तो यहाँ पर संधि कहते हैं। तो आपका 6वें का रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन कहते हैं संधि। अब आता है आपके यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, जो 6 नंबर के आते हैं। आपने यहाँ पर जो सही विकल्प हैं वो अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान, तो आप यहाँ पर देख लीजिए मखमली टमाटर हुए डॉट डॉट लाल या पीले। तो आपका पहले में यहाँ पर लाल आ जाएगा, ठीक है, मखमली टमाटर हुए लाल। फिर दूसरा था कैदी और कोयल दोनों ही ठीक गुलाम देश की बात नहीं है, तो आपके यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा गुलाम। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो तीसरा रेगिस्तान आता है महाकाव्य में जीवन का डॉट डॉट चित्रण होता है। तो महाकाव्य में जीवन का होता है संपूर्ण चित्रण होता है, तो आपके इसमें आ जाएगा संपूर्ण। फिर आपका आता है चौथा वीर रस का स्थायी भाव होता है शोक, सॉरी वीर रस का स्थायी भाव आपका यहाँ पर उत्साह होता है, ठीक है। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह। और फिर आपका आता 5वें गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम डॉट डॉट है, बैल या कुत्ता। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा बैल, ठीक है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बैल हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर आता है बेशब्दान जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो यहाँ पर बेशब्दान जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, तो आपके इसमें उपसर्ग आ जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट। और साथ ही इस पेपर को आपको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यही पेपर आने वाला है। फिर आती है सही जोड़ी बनाइए, आपके स्तंभ और बा में दी सही जोड़ी 6 नंबर की आती हैं। पहले आती है श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस को आपको रति से मैच कर देना है। फिर दूसरी आती है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के लेख अंक हो जाएंगे आपके जगदीश चंद्र माथुर। फिर आपका आता 24 मात्राओं का छंद, तो इसे आपको दुआ से मैच कर देना है। तीसरी जो चौथी आती है विद्यालय, तो विद्यालय में आपके यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर आपकी आती है सालिम अली, तो इसको आपको बाड़ा बाचार से मैच कर देना है। और जो आपकी आती चारू चंद की चंचल किरणें, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आते हैं एक साथ बाकी उत्तर दिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो आपके यहाँ पर जो ज्ञान की तुलना की गई है आप यहाँ पर देख लीजिए ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, ये आपका यहाँ पर रहेगा पहले का आंसर। फिर आपका आता है रसकान किसके अनन्य भक्त हैं, तो इसका आंसर रहेगा भगवान श्री कृष्ण की। दूसरे का आंसर आपका भगवान श्री कृष्ण की हो जाएगा। फिर आपका आता है रसात्मक वाक्यम अर्थात रस युक्त वाक्य क्या कहलाता है, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा।
फिर आपका चौथा आता है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। तो प्रेमचंद आपका चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आता है रचना के आधार वाक्य कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर रचना के आधार वाक्य भेद होते हैं 3। तो पाँचवें का आंसर आपका 3 हो जाएगा। और छठवां आता पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो इसका आंसर रहेगा बाढ़ के कारण। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। जो आपकी एक सदवाक्य में उत्तर दिए थे वो हमने करा दिए। पहले का आंसर ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, और भगवान दूसरे का आंसर रहेगा भगवान श्री कृष्ण के, और तीसरा आंसर रहेगा रसात्मक वाक्यम काव्यम, चौथे का आंसर प्रेमचंद, पाँचवें का आंसर आपका 3 और छठवें का आंसर बाढ़ के कारण। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एक सदवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन है। अब आते हैं आपके असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो रात दिन में तत्पुरुष समाज से आपका रहेगा सत्य। ठीक है, पहला सत्य रहने वाला। और जहाँ नायक नायिका के विरह वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर जो यहाँ पर रात दिन में तत्पुरुष समाज से, तो ये आपका असत्य रहेगा। दूसरा भी असत्य रहेगा। और तीसरा तो दोहा मात्रिक छंद है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, तो ये आपका असत्य रहने वाला। अस्तर मनोविकार अस्थायी भाव कहलाते हैं, तो ये भी असत्य रहेगा। नाटक में कई अंक होते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर थे पहला आपका रहने वाला असत्य, दूसरा भी असत्य रहेगा, और तीसरा सत्य रहेगा, चौथा असत्य रहेगा, पाँचवा असत्य रहेगा, छठवां सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा सत्य असत्य का सॉल्यूशन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब चलिए आपके आते हैं क्वेश्चन 6। प्रश्न 6 आता नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब 7वां क्वेश्चन आता मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, और अथवा था हथकड़ियों गहना क्यों कहा गया। फिर आपका आता 8वां क्वेश्चन कवि रसकण के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था स्वतंत्र पंथ के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अब 9वां क्वेश्चन आता दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा था चौपा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर 10वां क्वेश्चन आता एमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा था रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन था गद्य की गुण विधाओं के बारे में लिखिए, अथवा था एक अंकी की 2 विशेषताएं लिखिए। 12वां क्वेश्चन था प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था महादेव वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न हो रहे हैं, और जो इनके उत्तर वो भी हम कराने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर जो प्रश्न है इनको देख लीजिए, और पूरा पेपर आपको अच्छे से याद कर लेना। आप यहाँ पूरे नंबर लाना चाहते हैं। आप यहाँ पर 13वां कुछ प्रश्न देख लीजिए। चंद्रमाता मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए, अथवा था निपात शब्द क्या है लिखिए। फिर आपका था 15वां क्वेश्चन रीढ़ की हड्डी एकांकी और उद्देश्य लिखिए, अथवा था रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितनी प्रकार के खेलों की चर्चा की गई है। फिर आता 16वां प्रश्न विज्ञापन लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं लिखिए। आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न करा दिए। 17वां आता निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, अपना उल्लू सीधी करना और ऊँट के मुंह में जीरा, अथवा था निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश और गणेश का आपको यहाँ पर्यायवाची शब्द लिखना है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो चलिए जो आपके यहाँ पर दिया गया काव्यांश वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे प्रेमी ढूंढा फिर प्रेमी न मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत हुई। तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है, इसका अथवा भी देख सकते हैं। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश आता है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। आप यहाँ पर जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया। इसका तो अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो अथवा कर सकते हैं। हम सांस्कृतिक असमता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। ठीक है, तो इनका आपको संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या लिखनी है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सरल रहता है। ठीक है, सिर्फ आपको जो यहाँ पर पढ़ना थोड़ा सा और थोड़ा सा आपको इसका समझना, फिर इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर थे 20वां क्वेश्चन आता है यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद लिखिए, ये आपका 3 नंबर का रहेगा। अथवा था अपनी माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए किया गया सम्मान लिखिए। 21वां क्वेश्चन लिख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखिए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। ये आपका 4 नंबर का रहने वाला। तो ये आपका यहाँ पर आता है गद्यांश। अंग्रेजी में एक कहावत है कि सत्य के बाद स्वच्छता का स्थान है, तो ये आपका गद्यांश आता है। इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना। अगर आप यहाँ पर इसे पढ़ लेंगे तो जो आपके यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होता है, तो इसका जो उत्तर है वो आपको इसी गद्यांश से मिल जाएगा। फिर दूसरा था हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है, तो इसका उत्तर भी आपको इसी में मिलने वाला है। और उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो आपको सिर्फ यहाँ पर गद्यांश को ध्यान से पढ़ना, आपसे इन प्रश्नों के उत्तर बन जाएंगे। और आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा जो कि आपका काव्यांश आता है, जो जल बादे नाव में घर में बादे दाम, तो इसका आपको यहाँ पर लिखना है। आप प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे। अब चलिए जो आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 22वां प्रश्न आता है सलाह त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से
आवेदन पत्र लिखिए। इसका अथवा अपने विद्यालय के प्राचार्य को खेल का कालखंड नियमित रूप से लगाने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। फिर 23वां प्रश्न आता है जो कि आपका आता है यहाँ पर, इसमें निबंध लिखना आपको रूपरेखा सहित। तो देख लीजिए, इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्न का आंसर आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे और प्रेस कर लीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर PDF भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, बाय।